बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रूही मंटोर चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो है कामयाब जवान प्रोग्राम्स लोन के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आप किस तरह इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलिएगा। तो आपने वीडियो कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाके कामयाब लोन जवान प्रोग्राम लिखना है और सबसे पहली जो वेबसाइट है जवान प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जो है आपको एक लिंक दिया जाएगा कि अप्लाई ऑनलाइन लोन। तो ये जैसे ही ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट इस तरह, तो नीचे लिखा है अप्लाई फॉर लोन। ये रेड कलर के जो एम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन है इसके अंदर लिखा है। तो आपने इसके ऊपर जाना है अप्लाई फॉर लोन के ऊपर और क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। उसमें आपसे CNIC नंबर और आपकी जिस डेट को CNIC नंबर आपको इशू हुआ था वो डेट जो है CNIC नंबर जो आपका ID कार्ड नंबर होगा उसके ऊपर मेंशन होगी। तो आपने यहाँ पे अपना जो मतलब CNIC नंबर एंटर करना है और साथ डेट मतलब इशू जिस डेट को आपका ID कार्ड इशू हुआ था, और उसके बाद आपने सर्च के ऑप्शन के क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो है 9 स्टेप जो है एक फॉर्म आ जाएगा, उसके हर स्टेप को आपने 1 बाय 1 फिल करना है और वहाँ पे ऑक्यूरेट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म। और एंड लास्ट जब 9 स्टेप हो जाएंगे तो आपका फॉर्म आपने सबमिट कर देना। जैसे ही सर्च पे क्लिक करना है CNIC नंबर और इशू डेट दे के तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। उसमें आपको नज़र आ रहा है कि 9 स्टेप हैं और फर्स्ट स्टेप जो है आपके सामने ओपन हुआ है। इसमें आया है कि आर यू, इसको फिल करना है। और इसमें सबसे पहले आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो मैं बता दूं कि इस लोन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आपकी सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि आप सिटीज़न स्टेटस मतलब शहरी हैसियत आप कहाँ से है, रेजिडेंट हैं या ओवरसीज़ का मतलब होता है पाकिस्तान से बाहर हैं। तो आपने पाकिस्तान के अंदर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो ओवरसीज़ हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने रेजिडेंट लिखना है। उसके बाद है बिज़नेस स्टेटस कि कारोबार की हैसियत क्या है, कि मतलब आपका जो कारोबार न्यू है या आपका पुराना कारोबार है उसके लिए आप मतलब लोन लेना चाहते हैं। तो आपने जो भी मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। मैंने न्यू स्टार्ट करना है तो इसलिए मैंने न्यू के लिए मतलब लोन के लिए अप्लाई करना है। तो आप अगर अपने पुराने जो आपका ऑलरेडी बिजनेस है उसके लिए करना चाहते हैं तो अपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। एनी योर पॉलिटिकल मतलब आप सियासी शख्सियत से तल्लक रखते हैं या आप हैं तो आपने नो करना है। अगर सियासी हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आर यू अप्लाइंग फॉर मैरी टाइम होता है समुद्री रास्ते के मतलब जो तजारत होती है। तो आपने यहाँ पे नो कर लेना कि उन्होंने उसके लिए आप लोन मांग रहे हैं तो आपने नो कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट CNIC नंबर जो भी जैसे अप्लाई कर रहा है उसका CNIC नंबर तो वो आपने फिल किया होगा, वो ऑटोमेटिकली फिल होकर इधर आ गया। उसके बाद इशू डेट भी आपको नज़र आ रही है वो भी ऑटोमेटिकली फिल हो गई क्योंकि आपने ये पीछे डिटेल्स दोनों दी हैं। उसके बाद CNIC नंबर कन्फर्म मतलब उसके बाद बैंक नेम के किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो आपने कोई भी करीबी जो आपके बैंक है उसका नाम लिखना है। और उसके बाद आप उस बैंक में मुलाजमत करते हैं तो अगर करते हैं तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपने नो करके तो आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका स्टेप 2 आ जाएगा। उसमें है कि एप्लीकेंट का नेम, आपने अपना नाम लिखना है। ये जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ये जस्ट मैं आपको बताने की हद तक कर रही हूँ, ये मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं अपनी नहीं दे रही, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए। जेंडर आपने करना है, मेल है फीमेल है तो जो भी है आपने वो लिखना है। और ये जो स्टार जिन ऑप्शन के आगे नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये आपने मस्ट जो है फिल करने हैं, और जिनके आगे स्टार नहीं वो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, उन ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ इधर लिखनी है जो भी आपके CNIC नंबर पे है, और उसके बाद आपने कंफर्म डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मतलब आपने डेट ऑफ बर्थ जो एग्जैक्ट है वो लिखनी है। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के मतलब आपके घर के टोटल अफराद कितने हैं तो वो लिखने हैं। अगर 5 से अबव हैं तो नीचे ऑप्शन है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं तो आपने वो फिल करना है। मैरिड है तो मैरिड। उसके बाद है फादर हस्बैंड, अगर मैरिड है तो फिर इधर हस्बैंड का नेम मेंशन करना है और नीचे आपने अपने हस्बैंड का ही ID कार्ड नंबर देना है। और अगर मैरिड नहीं है अनमैरिड है तो वहाँ पे फादर का नेम और फादर का CNIC नंबर देंगे। उसके बाद है रिलीजन्स, आप कौन से मज़हब से तल्लक रखते हैं तो आपने उसको फिल करना है। हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं या ज्यूल्स हैं, जो भी हैं तो आपने उसको मतलब फिल करना है। आपने उस
जैसे अब मैंने इस्लाम का किया तो मैं मुस्लिम हूँ तो मैंने इस्लाम का करना है। उसके बाद है डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, कि अगर आप खुदा ना खास्ता मजदूर तो नहीं है, तो अगर हैं तो यस, फिर उसके लिए कोई सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, तो फिर जिन जो नहीं है उन्होंने नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद है सोर्स ऑफ इनकम के, मतलब आप कहाँ से कमाते हैं, तो आपने देख लेना है इनमें से अगर किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ठीक, अदरवाइज आपने अदर बिजनेस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है कि मतलब आपकी आमदनी का ज़रिया कहाँ है, कहाँ से आप मतलब पैसे कमाते हैं या कहाँ से आप खर्चे पूरे होते हैं। एवरेज करंट मंथली इनकम, आपकी महाना कितनी आमदनी है, एवरेज मतलब आपने वो लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद है आपको अदर एनुअल इनकम, मतलब इसके अलावा भी कोई आप करते हैं, जैसे पार्ट टाइम कोई लोग जॉब करते हैं तो वो आपने इधर मैं लिख देनी है कि वो उससे इतने कमाते हैं। उसके डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपने यस करना है और नीचे आपने बैंक नेम लिखना है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है और बैंक नंबर लिखना है जो भी है, लेकिन ये मस्ट नहीं है, ये मतलब आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद है पर्सनल वेल्थ, मतलब आपके ज़ाती असासाजात कोई हैं तो आप लिख सकते हैं इसको भी, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करते हैं। आप देख सकते हैं इन स्टेप के आगे स्टार का ऑप्शन नहीं शो हो रहा क्योंकि ये मस्ट मतलब नहीं फिल करना। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन, अगर आपका मतलब कंज्यूमर आईडी बिल मतलब बिल है यूटिलिटी तो उसके ऊपर एक कंज्यूमर आईडी नंबर होता है वो आपने लिखना है, अगर नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा आपका NTN नंबर है, ये जो कारोबारी हजरात होते हैं उनका होता है, अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद है एप्लीकेंट पिक्चर, ये मस्ट है क्योंकि इसके आगे स्टार लगा हुआ है। आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है ब्राउज़र में जाके तो आपने आपका फ़ोन से ओपन हो जाएगा ब्राउज जैसे नीचे है, तो आपने वहाँ पे पिक्चर जो सेव की होगी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपने जो ID कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों साइड की पिक्चर अटैच करनी है, ये मस्ट है। अगर आप नहीं अटैच करेंगे तो आपका फॉर्म जो है अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद ये है उन्होंने ये भी लिखा कितनी MB की आपकी पिक्चर होनी चाहिए, तो आपने उतनी ही MB की पिक्चर अटैच करनी है, अदरवाइज आपकी पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद आपने सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 फिल हो जाएगा और स्टेप 3 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपकी एजुकेशन, तो आपने जितने भी मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है आपने यहाँ पे वो एंटर करनी है। ये डिफरेंट स्टेप हैं, अगर आप FA बैचलर मास्टर जो भी आपने वो फिल करनी है। डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, मतलब आपके पास कोई तकनीकी तलीम भी है तो आपने इनमें से देख लेनी है। अगर आपके पास कोई है डिप्लोमा वगैरह या कुछ तो आपने इधर से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ये हर तरह का नज़र आ रहा है। उसके बाद आर यू स्किल्ड आर एनी अदर आर्टिस्ट, मतलब आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आप अगर आपके पास हैं तो वो कर लें। जैसे मैंने कंप्यूटर स्किल्स है मेरे पास तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर स्किल्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपलोड एजुकेशनल डिग्री, आपने अपनी जो डिग्री है वो इधर अपलोड करनी है। और उसके बाद अपलोड टेक्निकल, और जो आपने टेक्निकल डिग्री है वो अगर है कोई तो वो आपने जो ऊपर सेलेक्ट किया उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सेलेक्ट करना है, मतलब अटैच करना है ताकि उनको मतलब प्रूफ के तौर पे। उसके बाद आपने ये स्टेप करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे ही करेंगे इस तरह आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका 4 स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी इसमें आपका है कि आपने अपना एड्रेस लिखना है, पर्सनल प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है। उसके बाद है प्रेजेंट प्रोविंस, मतलब कौन से सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है प्रेजेंट डिवीजन, कौन सी डिवीजन है तो आपने अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं तो आपने अपनी करनी है। उसके बाद है प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद तहसील आपने सेलेक्ट करनी है और एज पर पे अगर एज अबव पे क्लिक करेंगे तो जो आपने ऊपर डिटेल दिया वो ही बिल्कुल नीचे आ जाएगी, मतलब फिल होके ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप मतलब और ड्रेस है प्रेजेंट और है और जहाँ पे मतलब पहले से मौजूदा और था तो आपने वो मतलब इधर से दोबारा फिर फिल कर लेना इस फॉर्म को। और लेकिन अगर आप जहाँ पे पहले ही रहाइश भी है मतलब जो आपके ID कार्ड के ऊपर है सेम एज इट इज़ है तो आप जो है आप एज अबव कर देंगे। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है और फ़ोन नंबर मस्ट देना है। उसके बाद आपने अपनी जो है मेल एड्रेस है तो ठीक, इसको मतलब ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद रेजिडेंस टाइप, आप मतलब किराए के घर पे रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं या आपका अपना घर है तो ये आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट। और अगर आप साथ साथ सेव का भी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप साथ साथ फिल करते सेव करते जाएंगे तो आप अगर दोबारा फॉर्म ओपन करेंगे तो वहीं से आपका स्टार्ट होगा और मतलब सारी चीज़ें सेम मतलब सेव होंगी। और अगर आप सेव नहीं करोगे तो फिर आपका दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है सबमिट एंड नेक्स्ट, तो आपने सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। तो इस तरह आपके जो 4 स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 9 स्टेप हैं जिनमें से आपके 4 कंप्लीट है तो पीछे आपके 5 स्टेप रह जाएंगे, तो आपने उनको इसी तरह कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट स्टेप है कि आप इंडस्ट्री टाइप मतलब आपकी कारोबार की नोयत क्या है, तो आपने सेलेक्ट करना है कि मैन्युफैक्चरर, एग्रीकल्चर, सर्विस, तो मैं सर्विसेज सेलेक्ट करूँगी। आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है जो भी आपके कारोबार है। उसके बाद है बिज़नेस टाइप, बिज़नेस सेक्टर, कौन सा कारोबारी शोबा है आपका, आपने वो सिलेक्ट करना है। आपके नीचे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं तो आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना जो भी आपका कारोबार शोबा है। मैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर ली हूँ क्योंकि मेरा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपने अपनी जो है उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद है बिजनेस सब सेक्टर, जैसे ही आप सेक्टर सेलेक्ट करेंगे तो सब सेक्टर उसी से रिलेटेड होगा, तो आपने यहाँ से देख लेना कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद बिजनेस टाइप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या लोकल, तो मैंने लोकल करना है क्योंकि मैंने उसी कंट्री के अंदर रह के करना है। बिज़नेस नेम आपने लिखना है, कौन सा आपने कारोबार शुरू करना है, अगर पहले से है मौजूद तो फिर आपने कौन सा मतलब पहले था वो उसका नाम लिख लेना। उसके बाद है बिज़नेस डिटेल, बिज़नेस नेम जो है, उसके बाद बिज़नेस डिटेल आपका मतलब कौन सा बिज़नेस है वो आपने डिटेल देनी है अपने बिज़नेस की यहाँ पे। उसके बाद है बिज़नेस एड्रेस, अगर तो आपका जहाँ पे काम करते हैं उसका एड्रेस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे घर का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद है बिज़नेस प्रीवियंस के किस शोबे में है आपका बिज़नेस, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। बिज़नेस डिवीजन, और इस तरह आपने बिज़नेस डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका बिज़नेस है और तहसील कौन सी में है वो सिलेक्ट करना है। देन है एंटिटी टाइप कि मतलब आप अकेले बिज़नेस करना चाहते हैं या पार्टनरशिप पे, तो मैंने सोल कर दिया कि मतलब अकेले खुद बिज़नेस करना है, अपना कारोबार है। उसके बाद है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, तो मेरा अनरजिस्टर्ड आपने सेलेक्ट करना है, मैंने भी अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद है बिज़नेस यूटिलिटी बिल के मतलब जो भी कारोबार जहाँ पे कर रहे हैं उसका जो बिल है वहाँ का उसका कंज्यूमर आईडी लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद है एनटीएन नंबर है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो ये भी ज़रूरी नहीं है, और बिल का भी इतना ज़रूरी नहीं है। इस एनी व्हीकल के मतलब आपके नाम पे कोई गाड़ी है या मतलब जो आपका कोई पार्टनर वगैरह थी उसके नाम पे, तो आपने यहाँ पे नो कर देना। अगर है तो फिर आपने उसके नीचे जो है रजिस्ट्रेशन बुक होती है उसकी पिक्चर बना के ब्राउज पे लगानी है। और उसके बाद है सबमिट एंड नेक्स्ट, तो आपका जो 5 स्टेप है इस तरह कंप्लीट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। और दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप हर स्टेप को सेव करते जाएंगे तो इस तरह आपका जो मतलब उधर से ही फॉर्म स्टार्ट होगा, सेव आपका डाटा होता रहेगा। आपने अपनी जो डिटेल है, बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट जो आपकी डिटेल होगी आपने उस तरह ही फिल करके आपने सबमिट करवाना है। ये नहीं कि मतलब जो मैं डिटेल दे रही हूँ इस तरह ही, या मतलब ये मैं मतलब रैंडमली दे रही हूँ, ये मैं एग्जैक्ट जो है डेट या मतलब डिटेल प्रोवाइड्स नहीं कर रही। तो आपने अपनी जो एग्जैक्ट है वो देनी है, इधर इधर मतलब वो मेंशन करनी है। होपफुली आपको इस चीज़ को मतलब समझ रहे होंगे। उसके बाद जो है आपका 5th स्टेप आपने इस तरह फिल करना है। 5th स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका 6th स्टेप कैसे फिल होगा। अब आपका 6th स्टेप स्टार्ट होगा। इसमें है लोन टाइप कि आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल या लॉन्ग टर्म मतलब लंबे अरसे के लिए। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो मैंने लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है टाइप के मतलब कौन सी कैटेगरी का लेना चाहते हैं, 1 मिलियन का लेना चाहते हैं, 1 से लेकर 10 मिलियन तक, या मतलब 10 से लेकर 25 मिलियन तक लोन ले सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है टेन्योर, कितने साल में मतलब आपने लोन मतलब कितने साल के लिए लेना चाहते हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है प्रोजेक्ट कास्ट, जो आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसकी कितनी मतलब टोटल कास्ट मतलब कितना उसके ऊपर जो है खर्चा होगा, तो वो मैंने लिख लिया जैसे 12 लाख। तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आपने जो कारोबार शुरू करना है उसके ऊपर कितना खर्चा हो सकता है। उसके बाद है कि लोन अमाउंट, आपने कितनी अमाउंट की लोन लेना है तो आपने वो लोन अमाउंट लिख लेनी है। मतलब 12 लाख का मेरा कारोबार शुरू होगा और उसमें से मैंने 10 लाख जो है वो लोन लेना है। मतलब जो 2 लाख ऊपर का होगा वो मैंने खुद से पे करना है, क्योंकि इस लोन के अप्लाई करने के लिए कुछ अमाउंट जो है खुद भी मतलब पे करनी होती है। उसके बाद रिक्वायर्ड लोन अमाउंट इन वर्ड्स, वो जैसे ही आप ऊपर लिखेंगे नीचे इन वर्ड्स में भी लिखी जाएगी। उसके बाद है इक्विटी कि आपने खुद से कितने % अदा करना है, तो मैंने 20 सेलेक्ट किया। आपके पास जितने पैसे आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। और इक्विटी अमाउंट वो जो % निकल के नीचे आ गया। उसके बाद है ग्रेस पीरियड कि आप कितनी मतलब चाहते हैं कि कितनी देर बाद आपका स्टार्ट हो लोन, मतलब आपने जो पैसे लिए हैं उनका लोन वापस करने के कितनी आपको मुद्दत चाहिए कि आप उसके बाद जो है लोन जो है पेमेंट देने की। तो आपने यहाँ पे कितने मंथ स्टार्ट करें, अगर आप 5 मंथ लिखेंगे तो आपका 5 मंथ बाद आपने फिर लोन की अमाउंट देना है। अगर मतलब ये सारी अमाउंट नहीं देनी होती, आपने इसको बस जो है जैसे वो इंस्टॉलमेंट होती है इस तरह आपने पे करनी होती है। इस तरह आपका 6 स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट आपका है 7th स्टेप। सेव करने के बाद जो 7th स्टेप है इसमें है 7th स्टेप में सबसे पहले है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट, मतलब कारोबार शुरू करने के लिए महीना मतलब हर महीने कितनी पेमेंट होगी, मतलब कितना खर्चा होगा, तो आपने वो लिखना है कि कितनी जो है
हर महीने के खर्चात होंगे। उसके बाद है एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कास्ट के मतलब कारोबार शुरू करने के जो पहले महीना खर्चा होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये आपको अंदाज़ा होगा, जो भी आप कारोबार करना चाहते हैं या स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी हमें पहले लग सकती है महीने में और इतनी हमारी मंथली लग सकती है, तो आपने उस तरह मेंशन करना है। उसके बाद है एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस रेवेन्यू कि मतलब आपकी माहाना आमदनी का मतलब कितना जो है कारोबारी मतलब आमदनी आपकी आएगी, मतलब आप कितना उससे अर्न करोगे, तो आपने वो लिख लेना है। जैसे मैंने 2.5 लाख लिख लिया तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आपको उस कारोबार में से महीना कितनी आमदनी हो सकती है। उसके बाद है एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब आपको डायरेक्ट अखराजात कितने होंगे और नीचे है इनडायरेक्ट, तो आपको जितने लगते हैं डायरेक्ट अखराजातों के मतलब टोटल कितने 40 मैंने ऊपर लिख दिया और इनडायरेक्ट में 25 या 20 लिख लें। ये आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आपको, जैसे मैंने ऊपर 60,000 लिखा होता तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आप इंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब 40 डायरेक्ट हो जाएंगे और 25 जो है या 20,000 जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद है रेलिवेंट एक्सपीरियंस के इस कारोबार के मतलब आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो ज़ाहिर है कोई भी कारोबार जो है एक्सपीरियंस के बगैर तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आपने सेलेक्ट करना है कितने साल का। यहाँ पे मैंने 2 साल का मुझे मतलब कारोबार का तजर्बा है तो मैंने 2 साल लिखना है, आपने जितना आपको है उतना। उसके बाद जो सर्टिफिकेट होगा उसका तजर्बे का एक्सपीरियंस का वो आपने इधर अटैच कर लेना है और उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो आपने अटैच करना है। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ये आप खुद भी बना सकते हैं और किसी मतलब एक्सपीरियंस बंदे से भी रिपोर्ट बना सकते हैं। और उसके बाद आपने नीचे सेव सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। इस तरह आपका जो 7 स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके 3 स्टेप रह गए हैं, उनके भी मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। आपने मतलब वीडियो सारी जो है ध्यान से देखनी है ताकि कोई भी स्टेप या कोई चीज़ आपकी रह ना जाए और आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ की समझ आ जाए और फिलअप कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाए। तो ये मैंने 7 स्टेप किया है और नेक्स्ट से सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है 8 स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। 8 स्टेप में प्लीज़ मेंशन लोन अवेलेबल फ्रॉम अदर बैंक, कि आपने किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है या आपके किसी मतलब रिश्तेदार ने या आपकी मतलब स्पोज ने, तो आपने येस करना है अगर लिया है, तो अगर नहीं लिया हुआ तो नो कर देना है। और अगर लिया हुआ तो नीचे उस बैंक का नेम और जितनी आपने अमाउंट लिया वो और जितनी आपने पे कर दिया और जितनी जो है आपने पे करनी है वो लिखनी है। तो इधर मैंने नो कर दिया है। अगर आपके किसी ने लिया हुआ है तो आपने यहाँ पे येस करके डिटेल प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपने सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद जो है 7 स्टेप भी कंप्लीट होगा। 8 स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप 8 में आपने कोई से भी 2 रेफरेंस नंबर देने हैं, मतलब 2 लोगों के ऐसे लोगों के नेम देने हैं जो आपके लिए रेफरेंस के तौर पे आपके हों। मतलब आपने किसी करीबी रिश्तेदार का तो नहीं देना, आपके फ्रेंड्स और नेबर हो सकते हैं। तो उसमें आपने रेफरेंस 1 में आपने नेम लिखना है जिसका भी आपने मतलब जो भी आपका रेफरेंस होगा। उसके बाद नेम 2 में भी लिखना है। उसके बाद है व्हाट इज़ योर रिलेशन विद रेफरेंस 1, मतलब रेफरेंस 1 के साथ आपका क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं या जो भी है, तो आपने वो रिलेशन लिखना है। और इसी तरह आपने रेफरेंस 2 में भी रिलेशन लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह रेफरेंस 1 का फ़ोन नंबर और रेफरेंस 2 का फ़ोन नंबर ये मतलब आपने एक्यूरेट जो है यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आपका जो है 9th स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह आपका जो फॉर्म था टोटली कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपने सबमिट एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आपके सामने और दोनों रेफरेंस के CNAC नंबर भी आपने लिखने हैं, फ़ोन नंबर भी लिखने हैं, नेम भी लिखने हैं और उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी लिखना है। और उसके बाद आपने सबमिट एंड नेक्स्ट पे करना है। और इस तरह आपका जो है फॉर्म के जो 9 स्टेप हैं वो टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट इस तरह आपको शो हो जाएगा। इसमें आपके मतलब जो डिटेल्स आपने दी हुई थी उसमें CNAC नंबर, इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ और प्राइमरी फ़ोन नंबर ये आपका है। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब रैंडमली दी हैं, ये मैंने एग्जैक्ट नहीं दी, आपने सारी चीज़ें एग्जैक्ट देनी हैं। उसके बाद आपने नीचे है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसके आई एग्री कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन को और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। पहले आपने अपने ध्यान से देखना है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो दी है वो करेक्ट दी हैं, एज इट इज़ दी हैं, कोई गलती वगैरह तो नहीं। अगर क्योंकि एक दफ़ा सबमिट हो गया तो उसके बाद एडिट वगैरह की सहूलत अवेलेबल नहीं है, तो आपने ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है और हर स्टेप को आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ फिल करना है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया उनका थैंक